हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे। ये भाग्य का सितारा सारे कलप में आप भाग्यशाली बच्चों की समय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वो श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। अच्छा, ओम शांति। ओम वेलकम शांति। आप सबका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज है 13वां दिन द पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी। पवित्रता की पर्सनैलिटी। मैं एक पवित्र और श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अब हम सुनेंगे मोहिनी दीदी को। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सभी को। This morning Baba was आज saying that सवेरे में बाबा कह रहे थे only a fortunate soul कि can make सिर्फ भाग्यशाली आत्मा ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकती है, गहरे एफर्ट्स, गहरे पुरुषार्थ कर सकती है। used to think that पहले हम सोचते थे कि सफलता, विजय वही हमारा भाग्य है, लेकिन बाबा कहते हैं अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए, गुप्त पुरुषार्थ करने के लिए सिर्फ भाग्यशाली आत्मा ही कर पाती है। और बाबा ने हमें 2 अभ्यास दिए और हम जानते हैं कि बुद्धि द्वारा सारे दिन मैं कोशिश करने की कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि intellect should not be pulled towards body. बाबा ने कहा आपकी बुद्धि को शरीर की तरफ नहीं खींचना चाहिए, आपकी बुद्धि सिर्फ मेरे साथ रहनी चाहिए, वो है मन मना भाव। तो बाबा ने 2 संकल्प आज दिए, एक है अशरीरी स्थिति, दूसरा है बुद्धि का योग सिर्फ एक बाबा के साथ। तो मैं देख रही थी कि कितनी बार बुद्धि संस्कारों की तरफ खींच रही है या किसी इमोशन की तरफ खींच रही है, और कभी-कभी बुद्धि शरीर में अगर कोई तकलीफ है या कुछ भी जो भी शरीर के मामले में है, और कभी-कभी बाहरी परिस्थिति की तरफ खींची जाती है, जैसे हम कार्य कर रहे थे कि स्थिरता के ऊपर
when Baba said that तो वरदान में बाबा ने कहा your mind and intellect should be, आपका मन और बुद्धि means if I बहुत ही have स्थिर pure रहे feelings for कि someone, अगर मुझे किसी के लिए पवित्र but I भावनाएं don't हैं see any change in that person, और अगर मैं उसमें परिवर्तन नहीं देखती हूँ उस आत्मा में या कोई पॉजिटिव उनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो बाबा ने कहा कि आपके संकल्प हिलने डुलने नहीं चाहिए कि कितनी देर तक मैं ऐसे शुभ भावनाएं शुभकामनाएं रखूं। मुझे याद है दादी जान की जानी जाती थी कि सभी के लिए वो शुभ भावनाएं शुभकामनाएं हमेशा रखती थी अपने लिए, सभी का कल्याण हो, सभी के लिए उनके मन में दया भाव था, सभी को ये बहुत पसंद था। एक बार ऐसा हुआ, एक आत्मा बहुत विघ्न डाल रही थी और बहुत मुश्किल खड़ी कर रही थी। तो दादी जानकी रमेश भाई वहां थे। उन्होंने सिर्फ 2 शब्द कहे, वो जब परमात्मा उनके सामने आएंगे तो वो बदल जाएगी। तो पहली बार मैंने दादी को सुना कि इस आत्मा के लिए और क्या करें, यानी कि तो हम सभी को पुरुषार्थ करना है। हम सभी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं और हमारा पुरुषार्थ यही है कि हर समय मन हमेशा सभी के लिए शुभ भावनाएं हो, शुभकामनाएं हो, लेकिन बुद्धि की स्थिरता को एकाग्रता भी कहा जाता है। और एकाग्रता सिंपल हो सकती है, लेकिन कभी कभी फोकस रहना ही सिर्फ पूरी तरह से कंसंट्रेशन रहे, बस बाबा के साथ रहे एकाग्रता में। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ तो मेरी संकल्प हमेशा श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि हर एक संकल्प कुछ ऐसे ऊर्जा बनाएगा, ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएगा। और अगर संकल्प श्रेष्ठ हैं तो वो सत्वगुणी संकल्प है, तो उसका जो प्रकृति से भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है या दूसरी परिस्थितियों से भी जो मिलेगा वो बहुत ही हमें सकारात्मक मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं हमेशा खुद को बहुत याद दिलाती हूँ, साधारण संकल्प कभी नहीं होने चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। यानी कि कोई भी संशय नहीं हो और विजय हमेशा मेरे साथ है, सफलता हमेशा मेरे साथ है। क्या होगा? क्या ये सवाल आता है आपके मन में? बहुत सारी आत्माएं ऐसी है। एक है स्वयं के लिए पर्सनली कि क्या होगा, और उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कितने साल हो गए, जो भी हुआ है सब कुछ बहुत सुंदर हुआ है, अच्छा हुआ है, बाबा ने देखभाल की है, अच्छा संग है, अच्छा हमें सस्टेनेंस मिलता है, पालना मिलती है, तो सब कुछ अच्छा हुआ है, तो आगे भी अच्छा ही होगा, अच्छा होते ही रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि सेवा का क्या होगा, सेंटर का क्या होगा, जगहों का क्या होगा। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यही संकल्प आता है कि बाबा का यज्ञ है। और ये 1.5 साल से हमने देखा लोग नहीं आ रहे थे, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन हर एक सेंटर ने, बाबा के हर एक जगह ने पालना मिली, हर एक सेंटर को पालना मिली। जहां भी मैंने फोन किया उन्होंने कहा लोग सब्जियां लाते हैं, फल फूल लाते हैं, सब कोई कुछ ना कुछ लाता है। तो जब सेवा की बात आती है, बहुत सारी सेवा जूम के द्वारा हुई है, कोर्स हुए हैं, मुरलियां हुई हैं, तो हम उन्हें जूम के बच्चे हैं वो। time is changing, समय बदल गया है,
जरूर, लेकिन बाबा का यज्ञ है। If we always think of अगर हम हमेशा यह सोचेंगे कि किसका कार्य है, and I remember that whenever some project had to happen, और Dadijan मुझे याद है अगर कोई कुछ भी कार्य प्रोजेक्ट होगा तो बाबा हमें थोड़ा तो बताओ कैसे होगा। बाबा कहते हैं नहीं, ये ड्रामा है, जो भी होगा पिछले कल्प में वही होगा। Yeah, we have to be strong, we have to be brave. हमें बहुत ही करेजियस रहना है, हिम्मतवान रहना है, और हमारा जो विश्वास हो वो अचल अडोल हो। विश्वास अचल अडोल हो। हर एक ने बाबा ने उनको गोद लिया है। हमारे पूर्वज आत्माओं से, दादियों से हमें वरदान मिले हुए हैं, और कितने वरदान हमें मिले हैं जो आत्माएं निमित्त बनी हैं, तो कितनी पालना मिली है और कितने हमें खजाने मिले हैं वरदानों के, लेकिन संकल्प हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए। कभी कभी हम जब कहते हैं, we start thinking about situations, circumstances, हम परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, but we should always think elevated, लेकिन हमेशा श्रेष्ठ सोचना चाहिए। best will happen. हाँ, बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा। You think best had been happening with us? आपको लगता है कि सबके साथ बेस्ट हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है? शरीर को अलग अलग हिसाब किताब चुकतू करने पड़ते हैं शरीर द्वारा भी। Still not only take care of it, तो बाप दादा उसकी देखभाल भी करते हैं, और will definitely use the body to be instrument for, और बाबा जरूर हमें शरीर को यूज करेंगे निमित्त आत्मा बनाकर, और उस आत्मा की शांति की शक्ति को भी यूज करते हैं, उस आत्मा की पवित्रता को यूज करते हैं, उसके योग की शक्ति को यूज करते हैं। अगर शरीर ठीक नहीं है फिर भी उस आत्मा में तो इतनी पवित्रता है, कितनी उसमें काइंडनेस है, यानी कि उदारता है, और परमात्मा के कार्य की तरफ कितना उनका वो अपना पार्ट बजाते हैं। तो लेकिन हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, तो बाबा ने कहा कि ये विशेष और श्रेष्ठ आत्मा है। हर एक मुरली में बाबा ने ये यूज किया। तो मेरा संकल्प बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, और मेरी वृत्ति। Today Baba said because attitude is आज something बाबा ने कहा very क्योंकि subtle. वृत्ति एक बहुत ही सूक्ष्म बात है, तो पूरी वृत्ति नहीं, क्योंकि बदलती रहती है, वो आगे बढ़ते रहते हैं, सुधरते रहते हैं, सुधार आते जाता है। तो मेरी वृत्ति बहुत ही श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो ये संकल्प हो जब भी आप उठें या सारे दिन में बहुत बार, कि मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र और श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ये जरूर आपको मदद देगा और हमें अचल अडोल बनाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत लापरवाही बहुत बहुत स्थिति की भी नुकसान करती है। हम लापरवाह भी नहीं रहते, बिल्कुल अटेंशन रखो, नहीं तो खुद को ही चोट लगती। तो कहने का मतलब है अपनी स्थिति को बहुत स्वीट बनाओ, लाइट बनो, स्वीट बनो, और उसी के साथ आप ऐसे व्यवहार रखो ना, फिर इसी व्यवहार से आपकी जो प्यूरिटी की स्थिति है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी है। ये जो मनसा तूफान उठते
उनका भी ये कारण है। ये संग दोष, ये व्यवहार, ये खाना, ये पीना, ये बुद्धि, ये दृष्टि, दूसरों में जाना, इसलिए ये सब होते। परंतु आप नेचुरल रहो और बुद्धि को बिजी रखो, बहुत जितना बुद्धि को फ्रेश और बुद्धि रखो, मनन, चिंतन, ज्ञान की अथवा कार्य की, व्यवहार में जितनी बुद्धि फ्रेश रहेगी उतनी बिजी रहेंगी, तो कभी डिप्रेशन नहीं होगा। नहीं तो आजकल डिप्रेशन की बीमारी भी बहुत हो गई है ना। बस मुझे तो तपस्या करनी है, 8 घंटा बैठ जाएंगे, अरे भाई फिर उठेंगे तो डिप्रेशन हुई पड़ी है। क्या तेरी तपस्या हुई? वे क्या तेरी तपस्या हुई? फिर हमारे पीछे में डॉक्टर सस्ते, आप लोग का योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े चढ़ जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। क्या हुआ? ये अच्छा हुआ योग, ये तो रिपोर्ट हो गई। तो रिपोर्ट नहीं बनाओ ना, ऐसी ऐसी परिस्थिति करो ही नहीं, और न किसको तंग करो। मुझे ये भी मालूम है, जरा एक दूसरे को बहुत तंग करते हैं, दुख होता है। तंग करना माना दुख देना। बाबा का मंत्र है, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख दो। इसलिए ये भी कर्म विकर्म की सावधानी बहुत रखने से अपने को अकर्मी बना सकेंगे। कर्म विक्रम की सावधानी नहीं रखेंगे तो अकर्मी भी नहीं रखेंगे। सम्मान में भी रहो लेकिन दूसरों को भी मान लो। तो इस प्रकार की अपनी स्थिति बहुत मीठी रखने से ऑटोमेटिकली अव्यक्त बनते, और बाबा सदा जैसे कि अव्यक्त कृष्णा अपने आंखों के सामने घूमता रहे। लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते, मधुबन के कण कण में बाबा दिखता। नहीं अनुभव करते? ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बाबा है तो फील होता। आप लोग जहाँ भी रहो वहाँ पर घर का वातावरण ऐसा रखो, लगे कि जैसे कि बाबा मेरे घर में छत्र छाया बन के बैठा है। घर का भी वातावरण ऐसे बनो, घर को भी इतना स्वर्ग बनाना, स्वीट बनाना, अपना अच्छा कर दिया। अच्छा, तो ये एक थोड़े व्यवहारों को भी बाबा कहते जरा सा प्लीज मर्यादाएं भी रखो। Om Shanti. So Didi will be sharing again. शांति। तो दीदी अभी फिर से शेयर करेंगे उनको, और तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इससे पहले कि हम अव्यक्ति यात्रा शुरू करें और दीदी शेयर करें, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। पहले कल मैंने बताया था जब हम दादी का वीडियो चलाएंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप सुन सकेंगे इंग्लिश में, क्योंकि पढ़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है सबटाइटल्स को, तो आप सुन भी सकेंगे इंग्लिश में। ओम शांति। ये वीकेंड जो है बहुत ही खास है। मैं स्केड्यूल आपको इस संडे का बता दूं, 15 अगस्त। 2 पार्ट्स में होगा, सवेरे में और शाम में। तो अव्यक्ति यात्रा के बाद हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे आपको प्रोग्राम। 15 अगस्त हम पीस विलेज में खास प्रोग्राम है। Let's have Avyakti journey and then I'll announce more further with the यात्रा के बाद हम ज्यादा दिखाएंगे आपको। आप सबका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। भोग मैसेज तो दादी प्रकाश बनी का जो 2007 से था, दादी गुलजार ने शेयर किया था ये भोग मैसेज।
बाबा ने समाचार पूछा। मैंने कहा बाबा समाचार तो यही है कि भारत के कोने कोने में दादी की याद समाई हुई। ब्राह्मण परिवार के मन में तो है ही, लेकिन जो भी दादी ने सेवा की है, उन सेवा वाले आत्माओं के पास भी दादी के लिए कितना प्यार है, ये तो हम लोग देख ही रहे। वीआईपी हो कोई भी हो, दादी ऐसे शब्द बोलता है जैसे सचमुच दादी उनकी दादी ही है। बाबा ने कहा ये है दादी की बचपन से लेके निर्विघ्न निर्विकल्प और निर्मल वाणी में रहने का फल। तो ये सभी बच्चे देख रहे हैं प्रैक्टिकल में। तो सूक्ष्म पुरुषार्थ भी क्या चीज होती, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बच्चे, हर एक बच्चा प्रैक्टिकल साकार में देख रहा है कि बच्ची ने जो गुप्त पुरुषार्थ किया है वो सबके दिल से पुरुषार्थ किया है, दिल से सभी को प्यार दिया है, संदेश दिया है। तो आज संदेश देने वाले और प्यार लेने वाली आत्माएं सब दादी को ऐसे ही याद करते हैं जैसे ब्रह्मा बाप समान। तो ऐसे कहने के बाद फिर बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा कम से कम सिर्फ दादी आंख तो खोलती ना, और ऐसे ही बेड पड़ी गई। तो बाबा ने कहा बेड पर वो नहीं थी, ये गलत बोलती हो, बेड पर नहीं थी लेकिन बाबा के वतन में ही थी। पेशेंट नहीं थी, लेकिन सभी को पेशेंस में रहने की शिक्षा अपने स्वरूप से दे रही थी। तो बाबा ने कहा तुम लोगों ने नोट किया कि इतनी बीमारियां होते हुए एक बीमारी नहीं थी, लेकिन कोई दुख की संकल्प मात्र में भी आपने चिन्ह देखा। मैंने कहा ये तो कमाल, हम सब कहते थे, हम महसूस करते थे कि दादी को तकलीफ होगी,
लेकिन दादी से पूछते थे, दादी आपको कुछ हो रहा है? तो दादी कहती थी नहीं, ऐसे कान हिलाती थी। तो बाबा ने कहा ये भी दादी शिक्षा दे रही थी कि पेशेंट होते हुए भी पेशेंस की स्थिति में रहना क्या होता है। दुख की लहर तो स्वपन मात्र भी नहीं, क्योंकि ऐसी बचपन से जब से आई, जन्मते ही दादी ने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं की। जैसे मम्मा आपकी कहती थी कि बाबा ने कहा और मैंने किया, ऐसे ही मम्मा की, बाबा की सहयोगी समान आत्मा रही। तो मैंने कहा बाबा, ऐसी आत्मा की तो साकार में आवश्यकता है ना। तो बाबा ने कहा अभी देखो बच्ची, एक तरफ आप लोग ये कहते हो, दूसरे तरफ दादी जो है वो कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था की धुन लगाई हुई थी। तो अभी बाबा हमारे एकदम सहयोगी, स्नेही, समान बच्ची की दिल रखेगा या आप सब? मैंने कहा हम बहुत है, दादी तो एक है। तो आपको बहुतों की दिल रखनी चाहिए ना बाबा। तो दादी ने कहा, तो मैंने बाबा से एक मांगनी की है। मैंने कहा क्या मांगनी की है? कहा मैंने बाबा को कहा है मुझे कुछ दिन वतन में ही रखो। तो मैं दादी को मना नहीं कर सकता। तो 12 दिन दादी को वतन में रखेगा। और दादी कहती थी मेरी इच्छा ये है, बाबा को सुनाई थी, मेरी इच्छा ये है कि जैसे ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ने के बाद और ही विश्व की सेवा में बहुत बहुत सहयोग दे रहे हैं। हमने प्रैक्टिकल देखा है रिजल्ट। तो मैं भी ब्रह्मा बाबा के समान वतन में बैठ के अव्यक्त रूप से सेवा क्या होती है वो अनुभव करने चाहती। तो बाबा ने कहा मैं मुर्बी बच्चे की दिल की बात को पूरा न करूं ये हो ही नहीं सकता है। पहले बच्ची, इसलिए मैंने दादी को सदा निर्विघ्न, सदा स्वमानदारी और सम्मानदारी मूर्ति के कारण कोई भी विघ्न के वश नहीं रही है, विजयी रही है, विजयी बनाया है। इसकी गिफ्ट देता हूं, इनाम देता हूं कि 12 दिन बाबा वतन में रखे। मैंने कहा बाबा उसके बाद क्या होगा?
कहा फिर तो क्या होगा, तुम देखने चाहती हो? मैंने कहा हाँ। तो इतने में क्या देखा, एडवांस पार्टी से 10-12 जो विशेष मुख्य है ना, वो इमर्ज हो गए। मम्मा, दीदी, ब्रजेंद्रा, जो भी विशेष गए हैं, विश्व किशोर भाई, वो ऐसे दादी को ऐसे चिपक गए, इसी रूप में थे, संगम के रूप में ऐसे दादी को चिपक गए। कोई हाथ पकड़े, कोई वो गले पकड़े, कोई ये करे, कहा दादी हमारी है, दादी हमारी है, दादी हमारी है। मैंने कहा ये तो नारा लगाने लगे हैं। मैंने कहा क्यों हमारी नहीं है दादी? कहा पहले आपकी, आपके साथ इतना वर्ष रही है, अभी हम भी तो है। दादी को विशेष कार्य के लिए बाबा बुलाए। मैंने कहा क्या विशेष कार्य है? तो दादी ने कहा मुझे इतना अच्छा लग रहा है वतन में, मैं सब कुछ देख रही हूँ, जहां जाने चाहूं, जिस सेंटर पर जाने चाहूं, सेकंड में पहुंच जाती हूँ। सभी के दिल का चार्ट मेरे को बाबा दिखा रहा है, क्या क्या सबके दिल में पुरुषार्थ की लहर है, वो बाबा मेरे को एक एक का अनुभव करा रहा है। भक्त जो मुझे देवी के रूप में याद करते हैं, वो देवी के रूप में भगत कैसे साधना कर रहे हैं, वो भी दिखा रहा है। और साइंस वाले भी दिखा रहे हैं कि साइंस वाले भी हमारे साइलेंस के पावर को अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भी ये कौन सी शक्ति है जो शरीर को चलाती। तो तीनों ही, और जो राज सत्ता है, दादी ने कहा वो तो ऐसे कहा। तो दादी ने कहा मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा हमको नहीं मजा आ रहा है, क्योंकि सभी देखते हैं दादी के कमरे में जाने की, वो लगता है जैसे खाली खाली, रिमझिम वाला स्थान बिल्कुल जैसे खाली खाली हो गए। तो दादी ने मुस्कुराया, बाबा ने कहा अभी बची, समय को समीप लाना। बहुत दुख, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, और बच्चे जो हैं वो अभी भी छोटी छोटी बातों में, जैसे कोई गुड़ियों का खेल करे ना, ऐसे छोटी छोटी बातों में अभी भी अपना शक्ति रूप प्रैक्टिकल में लाने का सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। मैंने कहा बाबा
कोशिश तो सभी कर रहे हैं ना। बाबा ने कहा कोशिश कर रहे हैं। मैं भी बच्चों की मेहनत देख नहीं सकता हूं। तो दीदी ने क्या किया? दीदी दादी को ऐसे हाथ में ले करके दीदी ने कहा, दादी हमारी सखी है ना आप, तो हमारे को भी साथ तो देंगी ना। मम्मा तो ऐसी मीठी दृष्टि दे रही थी दादी को, जो एकदम जैसे नहीं समान स्थिति वाले होते हैं, एक दो में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, ऐसे मम्मा तो दादी को ऐसे दृष्टि दे रही थी। ये सीन भी पूरी हुई। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, ये भी आपने एक एग्जाम्पल देखा। किस बात का? बाबा अभी बार बार सभी बच्चों को कहते हैं, अचानक और एवर रेडी। दादी की दोनों बातों में विशेषता देखी। एक एग्जाम्पल दादी का देखा, कुछ याद आया? कोई बात याद आई? अपने शरीर से भी न्यारी हो गई। और साथ साथ अचानक ही, आप सभी यही कह रहे हैं ना, अचानक ही दादी चली गई। तो ये एक ड्रामा में बच्चों के लिए दादी का एक दृष्टांत है कि जो बाबा ने कहा था अचानक होना है और एवर रेडी। तो दादी ने सभी को ये पाठ पढ़ाया है कि सभी अगर दादी से प्यार है तो सभी को एवर रेडी माना, बाप समान बनना। देह भान के न्यारे, कर्मातीत यानी कर्म करते भी न्यारे और प्यारे रहे। तो दादी ने भी कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं, फिर दादी ने बोला, तो जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बाप के जो भी शिक्षाएं मिली है, पालना मिली है, उसका साकार स्थिति में रेस्पान दो। संकल्प में रेस्पान दो, वाणी में रेस्पान दो, कर्म योगी स्थिति में रेस्पान दो। तो मेरे तरफ से भी सभी को कहना, मेरे बहनों को और भाइयों को, अगर मेरे से प्यार है तो प्यार की मैं निशानी यही देखने चाहती।
जैसे ब्रह्मा बाबा कहता है प्यार की निशानी बाप समान बनना, वैसे आप सभी कहते हो दादी से बहुत प्यार, दादी से बहुत प्यार। दादी ने कहा मैं 2 शब्द बोलने चाहती हूँ, ज्यादा भूल भी जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन मैं 2 शब्द बोलने चाहती हूँ प्यार का रेस्पॉन। वो क्या? जैसे बाबा को फॉलो करते मैं स्वमान में रह करके छोटे बड़े को सम्मान दिया, दुआएं ली। आज दुआओं का इनाम बाबा मुझे दे रहा है। तो आप सभी भी ये बात 2 शब्द स्वप्न में भी नहीं भूलना कि स्वमान में रहना है और हर छोटे बड़े को सम्मान देके खुद भी परिवर्तन होना है और को भी परिवर्तन कर। ये मेरे तरफ से सभी मेरी सखियों को, मेरे भाइयों को संदेश देना। तो अभी बहुत टाइम बीत गया, अभी घर चलना है। तो दीदी ने कहा बीच में, कहा ये तो मेरी बात आपने कह दी, मेरे को तो घर बहुत याद आता था, मैं रिकॉर्ड ही ये चलाती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो मम्मा ने, दीदी ने, सभी जो भी एडवांस पार्टी वाले थे उन सब ने भी कहा, हम सब भी आपको कहते हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, मुक्ति धाम का गेट भी आपका इंतजाम कर रहा है। इसीलिए दुआएं लो और सहज पुरुषार्थ दुआओं का करके बस अभी जल्दी जल्दी आ जाओ वतन में। तो ऐसे सभी को याद सभी ने दी। और फिर उसके बाद बाबा ने कहा कि आपको पता है कि दादी जब आई तब तो हम नहीं थे ना। तो बाबा ने कहा, दादी आपकी वतन में क्या क्या दृश्य हुआ वो इनको बताओ तो सही। तो दादी तो मुझे कहे, बाबा आप बताओ, बाबा आप बताओ ना। जैसे दादी नहीं गोदी में ऐसे छोटी बच्ची के माफिक समा जाती है, बाबा आप सुनाओ, बाबा आप सुनाओ। तो बाबा ने कहा कि जब दादी आई, वतन में पहुंची, तो पता है किसने स्वागत किया दादी का? प्रकृति के 5 ही तत्वों ने दादी का स्वागत किया। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना।
Om Shanti. So Moini Didi will share now, but let's go through the ओम schedule. शांति। अब मोहिनी दीदी शेयर करेंगे हमारे साथ। हम कल का स्केड्यूल देख लेते हैं। सैटरडे का सेम होगा। अमृत वेला 3:30 से 4:45, 6 बजे मेडिटेशन शुरू होगा। उसके बाद में हिंदी अव्यक्त मुरली होगी मोहिनी दीदी के। Children class from 2 कल p.m. to अव्यक्ति बच्चों का भी क्लास है 2 से लेके 3:30 तक। शाम का मेडिटेशन 6 बजे शुरू होगा और फिर साइलेंस बट्टी होगी 7:30 तक और सीरीज जारी रहेंगे। और सैटरडे हमारा चिट चैट का दिन है तो वो So now let's see the 8 से schedule. 8:30। एरिक भाई हमारे साथ होंगे। अब संडे का स्केड्यूल देखते हैं। रेगुलर स्केड्यूल भी होगा, ये एडिशनल है। संडे 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस का दिन भी है, दीदी का बर्थडे भी है, 80th बर्थडे। तो 2 प्रोग्राम है सवेरे और शाम को। तो सवेरे में 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। अव्यक्ति परिवार बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ है पीस विलेज में। हम आपको वो दिखाएंगे पीस विलेज का। 11 10:30 से 11 तक वो दिखाएंगे। फिर 11 से 1:30 बजे तक मोहिनी दीदी के बर्थडे का स्पेशल प्रोग्राम है। बड़ा टेंट लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से प्रोग्राम बनाया गया है। हम जूम के द्वारा आपको दिखाएंगे, 10 आप जरूर देखें वो। Moini Didi's 80th birthday. So मोहिनी this दीदी will का be the 80th बर्थडे है, and ये पहला then प्रोग्राम है। और फिर it's a long program. और So बहुत लंबा प्रोग्राम है, 2 parts. So तो it 2 पार्ट में continues हमने from किया। तो शाम को 5:30 से मेडिटेशन शुरू होगा, तो 6 बजे से 7 प्रोग्राम होगा। that is the continuation of the morning program, and then वही we'll मॉर्निंग का प्रोग्राम कंटिन्यूएशन में। और फिर हमारी सीरीज होगी। Zoom family तो अव्यक्ति will परिवार have के जूम परिवार भी, little celebration together also. हम भी छोटा सा सेलिब्रेशन साथ में करेंगे। Cake cutting. प्रोग्राम और केक It's the whole day होगा। program till 8:30 p.m. पूरे दिन का प्रोग्राम है 8:30 बजे तक। तो आप ये ध्यान में रखें और हम ईमेल में भी आपको सारा प्रोग्राम भेजेंगे, in your तो email आप as सारे well. रील्स देख पाएंगे अपने ईमेल में। हाँ, तो बहुत खास प्रोग्राम है, आप जरूर आइए। When और we will be here in Sakai. आप भी फिर आएंगे साकार में, लेकिन अभी के लिए Farishta invitation. ये Right? आपके लिए Okay. फरिश्ता So now का we will इनविटेशन है। something and then अब दीदी शेयर करेंगे और फिर हम होमवर्क करेंगे और ड्रिल करेंगे। Month of August, we always remember Dadi. And we call it अगस्त के महीने में हम दादी को हमेशा याद करते हैं। हम दादी प्रकाशमणि का महीना बोलते हैं, रक्षाबंधन भी है। very inspiring to hear बहुत ही the प्रेरणा message Dadi Gulzar shared with us. दादी गुलजार का जो हमने संदेश सुना। And I know that और मैं जानती हूँ कि many of us, बहुतों में से हम, चंद्र बहन भी मेरे साथ बैठी है यहाँ पे, बहुतों हम में से बहुत दादी प्रकाशमणि के साथ में थे। हम जब मधुबन जाते थे, दादी हमारे साथ बहुत समय बिताती थी। उन्हें बहुत सारा प्यार था हम सभी के लिए, और उन्हें पता था कि हम बहुत दूर रहते हैं, तो दिल से हम बहुत समीप थे, लेकिन स्थूल रूप से दूर थे। तो वो हमें बहुत प्यार से पालना करती थी और पूछती थी, आप लोग क्या नहीं वहाँ नहीं खाते हो, हम वही आपको यहाँ खिलाएंगे। और दादी का स्नेह, दादी की पवित्रता, दादी का बेहद का फ्राक दिल, बड़ा दिल, वो
सिर्फ but अपने लिए love नहीं first. जीती थी, लेकिन हम सभी के लिए Unlimited love. जीती थी। वो उनका And बेहद का प्यार था हम सभी के लिए, was और उनके amazing. Tolerance, अ, whether it is सहन physical करने की health. शक्ति बहुत ही अद्भुत थी। Every time you चाहे वो ask her, शरीर के लिए "Hey, सहन करना हो, no." जब भी पूछो दादी आपको दर्द है, वो कहेंगे नहीं। दर्द हो रहा है? नहीं। One time to Bombay, मुझे याद है एक बार मैं बम्बई गई थी, what we heard here that और her आपने जो body is सुना not था well. कि उनके Every शरीर time ठीक निर्भर नहीं है, भाई तबीयत। Daddy, हर बार निर्भर भर "Is it पूछेंगे hurting you? Is it दादी hurting दर्द हो you?" रहा है आपको? Nothing. आपको दर्द हो रहा है? वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। Bodiless stage, right? तो वो अशरीरी Like, स्थिति I ही होगी hope ना। we all are also और मैं आशा same करती हूँ कि for हम yourself. सभी भी यही लक्ष्य रख As रहे हैं कि Daddy जैसे said, no pain, no दादी ने कहा sorrow. कि कोई दर्द नहीं, And कोई दुख Krishna नहीं। said this morning और बाबा that ने आज this is सवेरे में भी drill of कहा man mana bhav कि ये ड्रिल है मन to मना keep भव us की, very healthy. जो हमें And we know हेल्दी that रखेंगी। Brahma Baba, हम देखते हैं जब ब्रह्मा बाबा from को, very beginning, he was तो only शुरू with से Shiva. ही वो All of शिव us बाबा के should साथ ही have थे। that aim. तो हम सभी भी यही Our लक्ष्य रखेंगे intellect, our कि heart, हमारी our बुद्धि, Baba. हमारा दिल बाबा के साथ So है। mentally, physically, तो मेंटली और फिजिकली relationship wise, जो all we हमारा are very well. संबंध है, हम That सभी should be अच्छे our रहें, ठीक रहें। inspiration. यही हमारे संकल्प रहे और प्रेरणा हम लें दादी के मैसेज में से। Om Shanti. So get your ओम homework. शांति। अब हम होमवर्क लेते हैं, और लेकिन आप सबको याद दिलाऊं कि कल स्टोरी ऑफ इमॉर्टलिटी सीरीज शुरू होगी, और जैसे मैंने अनाउंस किया था पहले, Saturdays now. हम सिर्फ शनिवार को ही करेंगे स्टोरी ऑफ इमॉर्टलिटी, इस वीकेंड से लेके, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो अब ये सिर्फ सैटरडेज को होगा, शनिवार को सिर्फ प्रोग्राम होगा, कल से लेके सिर्फ सैटरडे को होगा। तो होमवर्क सुनते हैं। मैं अपनी फरिश्ता बहन सिस्टर शिरीन को आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति आप सभी को। गुड इवनिंग दीदी, आप सभी को गुड इवनिंग। मुझे अच्छा लगा जैसे आपने शुरुआत की कि बाबा ने जो कहा, भाग्य के लिए हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि हमें गहराई से पुरुषार्थ करना है। धन्यवाद, आपने हमें याद दिलाया। तो अब हम अपना भाग्य बनाते हैं होमवर्क करके और पुरुषार्थ करके। मैं एक शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा हूँ, एक श्रेष्ठ आत्मा। बाप दादा की दृष्टि मुझ पर है, मुझ श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर है, जो मर्यादाओं के ऊपर चलती है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरा नाम श्रेष्ठ है, मेरा कार्य और मेरी ऑनर जो है वो भी श्रेष्ठ है। I am a pure, elevated soul. श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। Bab Dada's vision is on I, the बाप elevated soul, दादा की दृष्टि मुझ श्रेष्ठ आत्मा के ऊपर है, जो conduct. मर्यादाओं के ऊपर चलती है। I am a most elevated Brahmin soul. मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ।
My name is elevated मेरा नाम श्रेष्ठ है, and my tasks are elevated. मेरी ईमानदारी और मेरा कार्य श्रेष्ठ है। Bab Dada's vision is on I, दादा की दृष्टि मुझ आत्मा के ऊपर है, श्रेष्ठ आत्मा जो मर्यादा के ऊपर चलती है। I am a most elevated Brahmin. मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। My name is elevated मेरा नाम श्रेष्ठ है, and my tasks मेरी are elevated. ईमानदारी और मेरा कार्य भी श्रेष्ठ है। Om Shanti. ओम शांति। All our guests, they had quarantine and they ओम no शांति। negative. आप सभी they're को, part- हमारे जो मेहमान थे क्वारंटाइन में थे, अब हमारे साथ में हैं। हम चंद्रू बहन आपको दिखाएंगे, इस समय नहीं, So many of them. लेकिन आप मिलेंगे। बहुत सारे हमारे मेहमान हैं, सारे मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। Good night. ओम शांति, शुभ रात्रि।